Welcome to another new video. I am Muhammad Afzal and you are watching Sir Afzal Khoso YouTube चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ा था कि जब एक्टिव वॉइस सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तब हम उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख लें। आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे, अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो तो उसको हम पैसिव वॉइस में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो। हमें पता है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है तो उसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो होती है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है? या तो होता है हैज़ या हैव। कौन सा होता है? या हैज़ होता है या हैव होता है। उसके बाद हम जो मेन वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद हम जाके ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। ये स्ट्रक्चर होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। और जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस होता है, कौन सा? एक्टिव वॉइस सेंटेंस, उसकी भी जो स्ट्रक्चर होती है वो यही होती है। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? पैसिव वॉइस सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करना है। जब हम किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले जो लिखते हैं सब्जेक्ट की जगह पर, वहाँ पर हम लगा देते हैं ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह पर क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट आ जाता है। उसके बाद हम उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही हमें हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमें वर्ड इस्तेमाल करने पड़ेगा बीन। ठीक है, बीन के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, वही सेम टू सेम जो ऊपर स्ट्रक्चर में दी गई होगी। उसके बाद हम लिखेंगे बाय और उसके बाद लास्ट में हम जाके सब्जेक्ट लिखेंगे। इधर एक बात याद रखना कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखे गए हम तो उसका ऑब्जेक्टिव केस ही लिखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट की जगह पर हम सब्जेक्टिव उसका केस लिख दें, जो कि प्रीवियस मैंने वीडियोस में पढ़ाया था। अगर सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस आपको समझा दिया था किसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, किसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा। और जो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे तो उधर उसका कौन सा केस लिखेंगे? उसका सब्जेक्टिव केस ही लिखेंगे। अब इस चीज़ को क्लियर करके मैं एग्जाम्पल देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखता हूँ, शी हैज़ संग अ स्वीट सॉन्ग। अब यहाँ पर देखो हैज़ आ गया है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल हुआ है? हैज़। तो हमें ये सेंटेंस जो लग रहा है वो किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? एक्टिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस है तो हमें इसको पैसिव वॉइस में अगर कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले जो इसका ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट वाली जगह पर लिखेंगे। हम लिखेंगे स्वीट सॉन्ग। स्वीट सॉन्ग भी लिख सकते हैं, स्वीट सॉन्ग भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्वीट सॉन्ग। उसके बाद ये क्या है? सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो गया जो ऑब्जेक्ट है। और ये कौन सा है? ये सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें उसके साथ क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? हेल्पिंग जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो भी सिंगुलर होगा। हम लिखेंगे हैज़। ठीक है, स्वीट सॉन्ग हैज़। उसके बाद हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे बीन, हैज़ बीन। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म संग, जो कि सेम टू सेम रहेगी ऊपर वाली। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे वर्ड बाय। और यहाँ पर शी इस्तेमाल हुआ है। क्या इस्तेमाल हुआ है? शी। तो शी का हम इसका हर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। हम कहेंगे स्वीट सॉन्ग हैज़ बीन
संग बाय हर। मैं एक और एग्जांपल देकर आज चीज़ों को क्लियर करना चाहता हूँ, क्लियर चीज़ें जैसे आपके लिए क्लियर हो जाएं। एक और एग्जांपल लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ आई हैव फिनिश्ड आई हैव फिनिश्ड ऑल द वर्क। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्टिव वॉइस सेंटेंस हो गया, ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। अब इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करना है। जब एक्टिव वॉइस सेंटेंस को देखें तो ऑल दी वर्क, ऑल दी वर्क जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम सब्जेक्ट वाली जगह पर रख देंगे। हम लिखेंगे ऑल दी वर्क, ऑल दी वर्क जो है सिंगुलर है, तो इसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब किस कौन सा इस्तेमाल करना पड़ेगा, हैज़। ठीक है, हैज़। अब ये हो गया ऑल दी वर्क हैज़। उसके बाद हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे बीन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये जो मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो फिनिश्ड हुआ है, क्योंकि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, इसलिए फिनिश्ड वर्ड इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ऑल दी वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाय। अब देखो यहाँ पर आई इस्तेमाल हुआ है। जब यहाँ पर आई इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ पर हमें जो है क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, मी। क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, मी। ठीक है, तो ऑल दी वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाय मी, ये इसका पैसिव वॉइस का सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। ये किस में हो गया, पैसिव वॉइस में। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा तो उसको पैसिव वॉइस सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। एक और एग्जांपल देखें, मैं आपको क्लियर कराता हूँ। शी हैज़ टोल्ड अ लाई। ठीक है, ये एक सेंटेंस है, शी हैज़ टोल्ड अ लाई, और ये कौन सा सेंटेंस है, ये है एक्टिव वॉइस सेंटेंस। अब इसको पैसिव वॉइस सेंटेंस के अंदर हमें कन्वर्ट करना है, तो हम इसका जो ऑब्जेक्ट है अ लाई, इसको सबसे पहले लिखेंगे अ लाई। उसके बाद अ लाई जो है वो सिंगुलर है, तो हमें इसके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगाना पड़ेगा। हम लगाएंगे हैज़, अ लाई हैज़। उसके बाद हम लिखेंगे बीन। उसके बाद लिखेंगे टोल्ड। उसके बाद लिखेंगे बाय, और ये यहाँ पर शी इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर हम हर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अ लाई हैज़ बीन टोल्ड बाय हर। इस तरह से कोई भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस होगा जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो, तो उसको हम पैसिव वॉइस में कुछ इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो आपको लाजमन याद करनी पड़ेगी। जब आपको स्ट्रक्चर याद हो जाएगी किसी की सेंटेंस की, तो आप आराम से जो है उसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस पर लाइक और कमेंट करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।